बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी कोफ्ते। कोफ्ते का सालन बनाने के लिए चाहिए कीमा, लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, ब्रेड क्रम्स और बेसन। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो कीमा है ना, इसको हम अच्छी तरह ब्लेंडर में डाल के ना इसको बैंड कर देंगे। सारे मसाले भी शामिल कर दूंगी। इसके बाद हम बोल बनाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाने हैं। अब मैं लेती हूँ मशीन के ऊपर अंदर जो चीज़ें डालते हैं और बड़ी अच्छी तरह इसको ना ब्लेंड करते हैं। जब ये नरम हो जाएगा तो इसके साथ इसके हम बोल बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सालन होता है, बनाने में बहुत ईजी होता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। घर में खाएँ या मेहमानों के ऊपर रखें, काफ़ी अच्छी डिश लगती है। आज मैं बना रही थी, मैं इसलिए आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आधा कीमा मैंने इसके अंदर डाल दिया। साथ हम इसके अंदर डालेंगे छोटे साइज की प्याज कटी हुई, 2 या 1 हरी मिर्च है और थोड़ा सा अदरक है, 3 से 4 जवे लहसुन के हैं। ये सारे मैं इसके अंदर शामिल कर दूँ। ये हो गया। ये 2 चम्मच बेसन के हैं, टेबल स्पून इसके अंदर डाल दें। 2 टेबल स्पून है ये ब्रेड क्रम्स, ये भी इसके अंदर डाल दें। अच्छा, 1 टेबल स्पून भरा हुआ फुल लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत। जो बाकी कीमा बचा है वो बाद में डालेंगे। 1 किलो कीमा है, इसके अंदर मैंने आपको बाकी चीज़ें सारी बता दी हैं। अब मैं इसको मशीन को बंद करते हैं, फिर हम इसको चलाते हैं। अब बाकी का कीमा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। जो कीमा बच गया था वो मैंने दोबारा इसके अंदर डाल लिया। मैं दोबारा इसको चलाती हूँ। कीमे को मैंने ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। अब मैं इसके बोल बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना ज़्यादा बड़े बनाएंगे ना ज़्यादा छोटे बनाएंगे, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने साइज़ बना सकते हैं। तो करके ये देख, इस साइज़ के बनाएंगे। ये मैंने बना लिए, इस तरह मैं सारे बना लूँगी। देख, बिल्कुल गोल गोल बन गया। इस तरह मैं बकाया सारे बना लूँ। अब मैंने सारे गोल बना लिए हैं। अब हम इसका सालन तैयार करेंगे। अब ये बोल तैयार है। अब मैं इसका सालन बनाऊंगी। सालन बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। कोफ्ते तो मैंने आपके सामने बना ली हैं। ये चाहिए टमाटर की पेस्ट, चाहिए ऑयल, चाहिए दही, चाहिए साबुत गर्म मसाले चाहिए जिसमें मोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और सूखा धनिया, अदरक चाहिए, लहसुन का पेस्ट चाहिए, लाल मिर्च का पाउडर चाहिए, हल्दी चाहिए और नमक और प्याज का पेस्ट। सारी चीज़ों का मैंने पेस्ट बना लिया क्योंकि हमने इसका मसाला बनाना है। मसाला बनाने में आसानी होगी। सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर में डालूंगी, पैन में मैं डालूंगी ऑयल।
ऑयल गर्म हो जाएगा। ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। वन टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर अदरक का पेस्ट। तो अच्छी तरह हिला लेंगे। जो बड़े साइज की प्याज है इसको भी मैंने अच्छी तरह काट के इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने से बहुत फ़ायदा हो जाएगा, तो हमने इसका मसाला तैयार करना है ना। अगर वो साबुत लहसुन वगैरह हो तो काफ़ी टाइम लगता है, कि पेस्ट बनाने तो थोड़ा इजी रह जाता है, इसलिए मैंने इसकी पेस्ट बना ली। बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से मैं ये कोफ्ते बनाऊंगी। इनकी बहुत एहतियात करनी पड़ती है, इनका ये ख्याल करना पड़ता है कि टूट ना जाए। बड़ी एहतियात से इसका चम्मच लाना पड़ता है, बड़ी एहतियात से इसको देखना पड़ता है। अब ये लहसुन प्याज और अदरक को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। अब ये मेरे पास बड़े साइज की टमाटर है, इसको मैंने पेस्ट बना के इसके अंदर फ्रीज कर दिया। बता मैं इसके अंदर डालती हूँ ताकि थोड़ी देर के लिए ये नरम हो जाए। 2 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर से ढाँप देती हूँ। ताकि हम इसके अंदर मसाले शामिल कर देते हैं। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, हाफ टी स्पून हल्दी है, नमक की ज़रूरत है। मैंने ज़रा कम डाला है क्योंकि कोफ्तों के अंदर हर चीज़ शामिल है, इसलिए इसमें मसाले में कम डालेंगे। अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर नहीं ठीक रहेगा ना, इसलिए मैंने कम डाला। अच्छा, अब ये है ना साबुत मसाले हैं। सूखा धनिया साबुत है, काली मिर्च है, मोटी इलायची है, दालचीनी और लौंग, ये इसके अंदर डाल। अब मैं 5 से 6 मिनट के लिए इसको डाल देती हूँ ताकि मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। ये जो मैंने फ्रीज़ किए हुए टमाटर डाले हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। 5 मिनट के बाद मैं दोबारा आपसे मिलती हूँ। फिर डाल देती हूँ 5 मिनट के लिए। अब मैं मसाले को चेक करती हूँ। मसाला तैयार हो गया है, मसाले ने घी छोड़ दिया, रंगत भी काफ़ी अच्छी बनी है, स्मेल भी काफ़ी अच्छी आ रही है। अब मैं इसके अंदर प्याज के साथ इसके अंदर कोफ्ते जोड़ देती हूँ। वो तो प्याज के साथ इस तरह मैं आस्ता आस्ता डाल देती हूँ इसके अंदर। डालने के बाद चम्मच को बिल्कुल नहीं हिलाना। 5 से 7 मिनट के बाद हम दोबारा चम्मच को चलाएंगे इसके अंदर, इसको बस आराम से पकने देंगे। सारे कोफ्ते मैंने इसके अंदर जोड़ दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर देती हूँ ढकना। 15 मिनट के बाद हम इसकी साइड बदलेंगे। सारा पानी वगैरह भी ये छोड़ देगा और पक्के हो जाएंगे। जब अभी कच्चे कच्चे रहते हैं ना, जब ये पक्के हो जाते हैं ना, फिर इसको देखो अभी नरम है ना, फिर ये सख्त हो जाएंगे। फिर हम इसके अंदर अच्छी तरह भून लेंगे। अभी मैं इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 10 से 15 मिनट हो गए। अब हम इसको अच्छी तरह चम्मच के साथ मिक्स कर देते हैं। अच्छी तरह मिक्स हो गया ये। अब इसके अंदर मैं डालूंगी दही। 1 प्याली इसके अंदर दही डाल दूँ।
अब मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी। ये दही वाली प्याली है, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल के इसके अंदर डाल दिया। चल इस दोबारा से डाल देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं। अब ये सालन तैयार हो गया, कोफ्ते का सालन। अब हम इसके अंदर डालेंगे 4 हरी मिर्चें। थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूंगी गरम मसाला। चलो ये मैंने आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छे कोफ्तों का सालन बनाया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये तैयार है, आप भी बनाएं, बड़े मज़े से खाएं। अल्लाह हाफ़िज़।